हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है ना 30 से 40 सेकंड में आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देती हूँ कि आप ये मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो, ये पीडीएफ बंडल ले सकते हो। मैं पीडीएफ की लिंक भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मुझे जहाँ से जो कुछ मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे दीदी कौन सा मॉक टेस्ट बाय करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो न्यू बेसिस पे मुझसे जुड़ते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि ये जो आपका टेक्स्ट बुक का है ना 360 रुपये में आपको ईयरली पास मिलता है, तो ये इसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे 360 रुपये में आपको पूरे SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये सारी चीज़ें के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सेक्शनल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर बाई कीजिए। 360 रुपये तो हम लोग मतलब क्या हुआ, एक दिन का 1 रुपया भी नहीं हुआ। तो इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट करो, इसको बाई करो। लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। बाई ज़रूर करनी चाहिए। बाकी जो मेरा वीडियो है द हिंदू एडिटोरियल का, इसको भी आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ सके। चलो अब अपनी एडिटोरियल की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला हमारा वो कैब है। देखो वो कैब मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो पहला हमारा जो वो कैब है वो है कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव पनिशमेंट होता क्या है? ए फॉर्म ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन मतलब होता है रोकना, चीज़ों को क्या करना, रोक देना। इम्पोज मतलब होता है लगाना, थोपना, है ना। ए फॉर्म ऑफ सैंक्शन इम्पोज ऑन अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू अ क्राइम कमिटेड बाई वन ऑफ देम और मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा रुकावट जो लगाया जाता है, किसके ऊपर लगाया जाता है? पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। तो सैंक्शन मतलब क्या होता है? रोक। और इम्पोज मतलब क्या होता है? लगाना, थोपना। जैसे कोई आपने क्या किया, किसी को पनिशमेंट दिया तो उसको बोलते हैं कि हमने इम्पोज किया, उस पनिशमेंट को क्या किया, हमने इम्पोज किया, यानी कि उसके ऊपर लगाया। ठीक है। इसके बाद अपना आता है मूव। मूव मतलब यहाँ पे क्या है? MOVE। मूव मतलब होता है इनिशिएटिव, यानी कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तुम आगे क्या करना चाहते हो। हम पूछते हैं ना कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा, तो वो यहाँ पे इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है ना कि तुम क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हो, क्या अगला कदम लेना चाहते हो। ठीक है। स्टेप, एक्शन, एक्ट, मेजर, टैक, ये इसके क्या हो गए? साइनोनिम्स हो गए। इसके बाद होता है डेमोलिश। हमने सुना कि हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि वहाँ के बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया गया। डेमोलिश करने का मतलब नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, चीज़ों को खराब कर देना। ठीक है। तो क्या हो गया? डेमोलिश कर देना। हम अपने ईगो को क्या करना चाहिए? हमें अपने ईगो को डेमोलिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? DEMOLISH करना चाहिए, डेमोलिश करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, है ना। ये रियून, रेक, पुट एंड इनटू, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई पुट एंड इनटू का मतलब होता है ख़त्म करना। लेकिन ये जो तीन वो क्या है ना, डिस्ट्रॉय, रियून और रेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। राइटर। राइटर मतलब क्या होता है? RIOTER। राइटर मतलब होता है उपद्रवी, है ना। हम बोलते हैं ना कि यहाँ राइट हो गया, वहाँ राइट हो गया, कहने का मतलब कि उपद्रव हो गया। क्या हो गया? उपद्रव हो गया। न्यूज़ की बातें हैं, ये सारी न्यूज़ में आती रहती हैं कि यहाँ पे दंगे हो गए, यहाँ पे राइट हो गया। वो होता है अपना जो राइट करते हैं ना, जो दंगे करते हैं, उसको बोलते हैं हम राइटर, है ना। तो रिबेल मतलब भी होता है देशद्रोही, उपद्रवी। डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटर मतलब होता है प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी यानी कि जो जगह जगह पे जाकर जुलूस वगैरह निकालते हैं ना, वो बोलते हैं। इसके बाद होता है रिवोल्यूशनरी और प्रोटेस्टर। प्रोटेस्टर तो आपको पता ही है ना। इसके बाद होता है डिमोलिशन, है ना। डिमोलिशन मतलब अभी मैंने बोला ना डिमोलिश। डिमोलिश मतलब बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, गिरा देना, उसी वही सेम है अपना। ठीक है। तो डिमोलिशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, खराब कर देना, विध्वंस कर देना, डिसअप्रूवल कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, रिफ्यूटेशन कर देना, डिसअप्रूविंग कर देना। तो ये इसके क्या हो गए? साइनोनिम्स हैं। एजेंडा। तुम्हारा एजेंडा क्या है ना। तुम्हारा एजेंडा क्या है? तुम्हारी लाइफ में एजेंडा क्या है? बताओ। तुम्हारी लाइफ में मैंने अभी पूछा ना, तुम्हारी लाइफ में अगला मूव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारी लाइफ का एजेंडा क्या है, यानी कि तुम्हारी लाइफ की प्लानिंग क्या है, तुम्हारी लाइफ की योजना क्या है, तुम आगे क्या करना चाहते हो, है ना। ये होता है अपना एजेंडा। प्लान, प्रोग्राम, इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है? तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, है ना। यानी कि तुम्हारी योजना क्या है। हम कई बार पूछते हैं ना कि तुम्हारा आखिर तुम्हारी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन बोले तो तुम्हारी चाहत क्या है,
उसी का ये क्या हो गया, अपना साइनोनिम्स हो गया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हमने बोला क्या, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या करना, अर्थ लगा लेना, है ना, ये हो गया। एलिगली, एलिगली बहुत बार आता है कि कथित तौर पे, है ना, कथित तौर पे, साफ तौर पे, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद अपना आता है 10वें नंबर पे प्रोसेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, है ना, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस निकालना, मार्च करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि चीज़ों को प्रदर्शित करना, है ना, आगे लेके जाना, वही इसका हो गया साइनोनिम्स, है ना। प्रोसेशन मतलब क्या हो गया, जुलूस। मार्क, मार्क मतलब होता है सेलिब्रेशन, है ना। यहाँ पे मार्क मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ का मार्किंग कर देना या फिर पॉइंट आउट कर देना, नहीं। यहाँ पे जो मार्क है ना एडिटोरियल के अनुसार, उसका मतलब है सेलिब्रेट करना, ऑब्जर्व करना, रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना, कीप करना, ऑनर करना। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, साइनोनिम्स हो गया। इसके बाद हो गया अपना अनडाउटेबली। अनडाउटेबली मतलब निश्चित तौर पे, यानी कि बिना डाउट किए हुए, बिना डाउट किए हुए, है ना। तो वो क्या होता है, अनडाउटेबली, यानी कि जो बिल्कुल ही निश्चित हो, जो बिल्कुल ही क्या हो, सर्टेन हो, जो इस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं उठा पाए, है ना, जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर पाए, जो क्या हो, डेफिनिट हो, वो क्या हो गया अपना निश्चित तौर पे। इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, इल्यूस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारे इसके क्या हो गए, साइनोनिम्स हो गए। इसके बाद होता है एलिग्ड, एलिग्ड मतलब वही कथित तौर पे, साफ तौर पे। इसके बाद है अपना स्टेट बैक्ड, स्टेट बैक्ड मतलब होता है सरकार समर्थित, ये अपना क्या है, एडजेक्टिव है ना, जिसका मतलब होता है सपोर्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस इसी में काम आएगा, आगे कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस यहाँ पे हो गया ड्राइव। ड्राइव मतलब मैंने आपको पिछले 2-3 एडिटोरियल में मतलब बोला था कि जो आगे ले जाए चीज़ों को, है ना। लेकिन इस एडिटोरियल के अनुसार ड्राइव का जो मीनिंग है वो है कैंपेन, मूवमेंट, एफर्ट, पुश, और हिंदी में इसका मतलब है अभिमान। लेकिन हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है ना। मैंने क्या बोला, हर एडिटोरियल में हर वर्ड का अपना अपना अलग मीनिंग होता है। किसी में एक वर्ड का कुछ और मीनिंग हुआ, किसी में एक वर्ड का कोई और मीनिंग हुआ। ओके, इसके बाद होता है एलिगेशन। एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। क्या बोलते हैं हम कि तुम मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगाओ, तुम मेरे ऊपर एक्विजिशन मत लगाओ, तुम मेरे ऊपर क्लेम मत लगाओ, तुम मेरे ऊपर असर्शन मत लगाओ, तुम मेरे ऊपर चार्ज मत लगाओ। तो ये क्या हो गया, आरोप लगाना। हम बोलते हैं ना कि तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं बोलना है, तुम्हें बोलना है कि तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो, ऐसे ऐसे एलिगेशन, झूठे वाले एलिगेशन मुझ पर ना लगाओ। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है साथ में, है ना, मतलब बिल्कुल पास में, सटा हुआ। एडजॉइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडजॉइनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो एडजॉइन है मतलब एडजॉइनिंग मतलब होता है एकदम नज़दीक, ये एग्जाम में आता है। एडजॉइनिंग, 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 एडजॉइनिंग। ठीक है, मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद, सबको पता है, ये स्पिन याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद होता है सीख। सीख बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। सीख मतलब होता है प्रयास करना, सीख मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, इंडेव्योर करना, स्ट्राइव करना, वर्क करना। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया इंडेव्योर करना, एक हो गया स्ट्राइव करना। ठीक है, तो सीख मतलब होता है प्रयास करना, इंडेव्योर करना, स्ट्राइव करना। ठीक है, इनरोचमेंट, इनरोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण कर लेना, इन्फ्रिगमेंट कर लेना, वायलेशन करना, यानी कि किसी चीज़ को कोई भी नियम है, कोई भी रूल है, उसको क्या करना, उसको नहीं मानना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। इन्वेजन कर लेना, इंट्रूशन कर लेना, यानी कि अतिक्रमण कर लेना, यानी कि चीज़ों पे अधिकार, इलीगल अधिकार कर लेना। ठीक है, ये बोलो अपना। इसके बाद होता है जील, ZEAL, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर जील है, क्या तुम्हारे अंदर जील है, क्या तुम्हारे अंदर जील है कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, है ना। तो जील मतलब होता है उत्साह, इंथुसिज्म, पैशन, फर्वर, ईगरनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखते चलना, ठीक है, लिखते चलना है साथ में, साथ साथ जो मैं बोली कि इंपॉर्टेंट है उसको लिखते चलना। जील मतलब होता है उत्साह, पैशन, फर्वर, ईगरनेस, है ना, इंथुसिज्म। ये सारे इसके क्या हो गए, साइनोनिम्स हो गए। मार, मार मतलब होता है बिगड़ना, MAR, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, MAR, मार मतलब होता है बिगड़ना, है ना। इसके साइनोनिम्स क्या क्या हो गया, एक तो हो गया कि हमने बोला, क्या बोलते हैं हम, कि तुमने क्या किया, मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, यानी कि ख़राब कर दी, बिगाड़ दी, र्यून कर दी, बिगाड़ दी, इम्पेयर कर दी, ख़राब कर दी, अपसेट कर दी, डैमेज कर दी। ये इसके क्या हो गए, साइनोनिम्स हो गए। सस्पेक्टेड, है ना, सस्पेक्टेड तो पता ही है कि जिस पे हम क्या करें, संदेह करें। स्पेयर, SPAR, स्पेयर मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, है ना, किसी को क्या करना, माफ़ कर देना, छोड़ देना, कि जा भैया तू अपनी ज़िंदगी जी ले, है ना। SPARE,
पार्डन कर देना, फॉरगिव कर देना, रिलीज कर देना, है ना। अभी थोड़ा सा तुम लोग पॉज करो, है ना, 2 मिनट के लिए पॉज करो और ये बताओ एडिटोरियल मैं कैसा पढ़ाती हूँ। अगर अच्छा पढ़ा रही हूँ ना तो कमेंट अभी का भी करो पॉज करके कि दीदी तुम अच्छा पढ़ाती हो। ओके, पॉज करो। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं कमेंट पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है जब तुम लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिया करो मुझे भी। SPARE, स्पेयर मतलब होता है हाँ, बकस देना, माफ़ कर देना। जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें पार्डन किया, फॉरगिव किया, रिलीज किया, फ्री किया, ठीक है। लिमिटेड मतलब क्या होता है, सीमित, है ना, ये पता है आपको। इसके बाद होता है कंपेंसेशन मतलब क्या होता है, क्षति पूर्ति। मान लो कि तुमने किसी की चीज़ों को बर्बाद कर दिया, है ना, तो उसके अगेंस्ट में तुम क्या करोगे, 100 रुपये का चीज़ है तो तुम बोलोगे कि तुम 100 रुपये ले लो और क्या करो, मामला को रफा दफा करो। तो वो तुम क्या कर रहे हो, कंपनसेट कर रहे हो, यानी कि जो उसकी क्षति हुई ना उसको पूर्ति कर रहे हो। इसको बोलते हैं कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति, है ना। रिकम्पनसेट, रीपेमेंट, रिटर्न और रीइम्बर्समेंट, ये इसके क्या हो गए, साइनोनिम्स हो गया। आउटफिट मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आउटफिट मतलब होता है संगठन। कॉल मतलब होता है डिमांड, है ना, मांग करना। कॉल फॉर भी होता है जो फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें कॉल मतलब होता है डिमांड करना, नीड। और इसके बाद होता है बॉयकॉट, ये तो पता ही है, मैं तुम्हें बॉयकॉट करती हूँ, जाओ आज से मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बॉयकॉट करता हूँ। तू मेरी ज़िंदगी आज से नहीं है, मैं तुम्हें बॉयकॉट करता हूँ क्योंकि तू मेरा साथ नहीं देती है। लड़की बोलेगी कि जाओ मैं भी तुम्हें बॉयकॉट करती हूँ, है ना, क्योंकि तू भी मेरा साथ नहीं देता है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे फोकस करते हैं और दोनों सफल हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बॉयकॉट करना बंद कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, रिफ्यूज़ करना, एम्बार्गो कर देना, प्रोहिबिशन कर देना, रिजेक्ट कर देना। इसके बाद क्या होगा, डिसेमिनेशन मतलब होता है फैलाव, है ना, फैलाव। स्प्रेडिंग, सर्कुलेशन, डिस्पर्शन, डिफ्यूज़न, ये इसके साइनोनिम्स हो गए। र्यूमर होता है मतलब अफवाह। जैसे कि लड़के ने बोला लड़की से कि भाई मैं तुम्हें क्या करूँगी, बॉयकॉट करूँगी, लेकिन मार्केट में क्या र्यूमर है कि उन दोनों ने एक दूसरे को बॉयकॉट नहीं किया है। मार्केट में क्या अफवाह है कि उन दोनों ने एक दूसरे को बॉयकॉट नहीं किया है। र्यूमर मतलब क्या हो गया, अफवाह। प्रैक्टिसेस मतलब होता है प्रथा, पेशा, ट्रेडिशन, सिस्टम, कस्टम, रिचुअल, प्रोसीजर, है ना। प्रैक्टिस मतलब ट्रेडिशन, सिस्टम, कस्टम मतलब प्रथा होता है, रिचुअल प्रथा, प्रोसीजर प्रथा। बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि, यानी कि तुम्हारा पहले का क्या पृष्ठभूमि रहा है, यानी कि तुम्हारा पहले का बैकग्राउंड क्या रहा है, इसको बोलते हैं हम बैकड्रॉप, BACKDROP, है ना। बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि। अपसर्ज, अच्छा मैं आपको रिपीट कराऊंगी, ठीक है। रिपीट कराने से क्या होगा ना कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अपसर्ज मतलब होता है उछाल, है ना, चीज़ों को अभी चीज़ें यहाँ पे है और कुछ दिन में चीज़ों क्या होगा, उसकी ग्राफ में क्या होगा, उछाल हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि अपसर्ज हो गई, यानी कि मेरा जो कैरियर है ना वो क्या हो गया, अपसर्ज हो गया, वो क्या हो गया, ऊपर चला गया, इंक्रीज हो गया, ग्रोथ आ गई, इसमें राइज हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है जेनोसाइडल मतलब होता है नरसंहार, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक बार में उनको मृत्यु कर दी जाए तो वो बोलते हैं अपना जेनोसाइडल, ठीक है। टेनोर मतलब होता है सेंस, मीनिंग, भावना, है ना, तुम्हारा क्या भावना है, तुम क्या चाहते हो, है ना, वो होता है अपना टेनोर, TENOR। टेनोर मतलब भावना है ना। टेक प्लेस अपना फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घटित होना, है ना। हैपन होना, टेक प्लेस मतलब घटित होना, हैपन होना। शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कमी, लेकिन आप सोचोगे ना कि दीदी शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कमी होना, नहीं। शॉर्ट ऑफ अपना फ्रेजल वर्ब हो गया जिसका मतलब होता है कुछ हद तक, है ना, कुछ हद तक, याद करना इस चीज़ को। शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कुछ हद तक। इसके बाद होता है अपना रिटेलिएशन मतलब होता है बदला। जैसे कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उससे क्या सोचते हैं कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे, हम इसे बदला लेंगे, ठीक है। तो बदला कैसे लेना है, अपनी सफलता से लेनी है। रिटेलिएशन कैसे लेनी है, अपनी सफलता से लेनी है। रिवेंज कैसे लेना है, अपनी सफलता से लेनी है। वेंजेंस कैसे लेनी है, अपनी सफलता से लेनी है, ठीक है। इसके बाद रिप्रेजल कैसे लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेना है, रिक्विटल कैसे लेना है, ये सारी अपनी सफलता से लेनी है, बदला लेनी है हमें, ठीक है। पोर्ट्रे मतलब होता है दिखाना। पोर्ट्रे जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो, है ना। तो पोर्ट्रे मतलब होता है दिखाना, डिपिक्ट करना, रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, शो करना, रेंडर करना, ये अपने क्या हो गया, साइनोनिम्स हो गया।
कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी, है ना। रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर मतलब होता है ऐसा इंसान जिसने कुछ रंग किया हम। ऑफेंडर अपराधी, क्रिमिनल अपराधी, लॉ ब्रेकर अपराधी जिसने लॉ को तोड़ा है। सेवरे, सेवरे मतलब क्या होता है कठोर, SEVERE, सेवरे मतलब होता है कठोर। इसके बाद होता है एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब होता है कि ऐसा कोई सिचुएशन जो लॉ के बाहर हो गया है, वो बोलते हैं अपना एक्स्ट्रा लार्ज, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है अपना ये मेटे आउट, मेटे आउट फ्रेजल वर्ब है, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, जिसका मतलब होता है कठोर सजा। मेटे आउट मतलब होता है कठोर सजा। इसके बाद होता है अपना अदर, अदर का तो पता ही है। इसके बाद होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है विवेकपूर्ण, केयरफुल नॉट टू कॉज एम्ब्रेसमेंट और अट्रैक्ट टू मच अटेंशन स्पेशली बाय कीपिंग समथिंग सीक्रेट, है ना। तो इसका मतलब हम समझेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बाद में समझेंगे। रॉब्ड, रॉब्ड मतलब होता है वस्त्र पहने हुए, है ना। वियरिंग अ रॉब और लॉन्ग लूज आउटर, अच्छा ये क्लॉथिंग से कुछ मिलता जुलता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉन्ग, मॉन्ग मतलब होता है भिक्षु, है ना, ये याद करने की जरूरत है। मॉन्ग मतलब होता है भिक्षु, यानी कि जो लोग भिक्षा मांगते हैं ना, वो होते हैं मॉन्ग, ठीक है। इसके बाद होता है हैंड आउट, हैंड आउट अपना फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है इम्पोज और इन्फ्लिक्ट अ पेनाल्टी और मिसफॉर्च्यून ऑन समवन, यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी के ऊपर सजा देना, पेनल्टी लगा देना कि तुम्हें भैया तुमने ये गलत काम किया है, तुम तो भाई 500 रुपये क्या करोगे, चार्ज दोगे, है ना। तो उसको बोलते हैं हम हैंड आउट, यानी कि पेनल्टी लगा देना, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई सजा लगा देना। इसके बाद होता है साइट, साइट मतलब होता है नज़ारा, है ना। हम जाते हैं ना साइट देखने, साइट देखने यानी कि नज़ारा देखने, है ना। व्यू देखने, ग्लिम्स देखने, सिंक देखने। रेज, रेज मतलब क्या होता है उठा हुआ है ना। हम बोलते हैं ना कि अपने अपने हाथ क्या करो, रेस्ट करो, यानी कि अपने अपने हाथ को क्या करो, उठाओ। बाद अपना क्या होता है ऑप्शन, ऑप्शन मतलब क्या होता है आपत्तिजनक, है ना। डिस्गस्टिंग होता है, हेटफुल होता है, लोथसम होता है। इसमें लोथसम या ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आता है। लोथसम मतलब क्या होता है तो याद कर लेना। स्लोगन, नारा। डिफाइनिंग, डिफाइन करना, परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बताना। प्रोजेक्ट, योजना, ये तो जो छोटे छोटे हैं जो आते हैं रेगुलर, उसको मैं नहीं बता रही हूँ। इसके बाद फिर से आया ड्राइव। अब हमारे पास दो ड्राइव है, एक ड्राइव का कुछ और मीनिंग था और इसका मीनिंग है ढकेलना, चीज़ों को आगे ले जाना। ये हमने 3-4 बार पढ़ लिया, पिछले के भी एडिटोरियल में पढ़ा था, अभी भी हमें मिल गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर, हम बोलते हैं ना तुम्हारा एटमॉस्फेयर कैसा है, यानी कि तुम्हारे आसपास का माहौल कैसा है। एटमॉस्फेयर मतलब होता है माहौल, इन्वायरमेंट, मिलियू, सराउंडिंग, इन्वायरस, कंडीशंस, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। टेंशन पता ही है। टैशिट, टैशिट मतलब होता है अनस्पोकन, है ना, ऐसी चीज़ें जो अनस्पोकन हैं, जो बताई ना जा सकी, वो होता है अपना टैशिट, TACIT। मशीनरी, मशीनरी मतलब पता ही है। इसके बाद अपना फिर से हम लोग क्या करेंगे, एडिटोरियल में पढ़ेंगे और एडिटोरियल के जरिए ही मैं आपको सारी चीज़ें अब याद करा दूंगी। ओके, तो धैर्य से रहना। एक बार तो हमने वो कैप पढ़ लिया, फिर मैं एडिटोरियल में आपको सारी चीज़ें याद करा दूंगी। हमने लगभग 63 पढ़े हैं, मैं गारंटी देती हूँ कि 60 तो मैं बिल्कुल आपको याद करा के ही यहाँ से छोड़ने वाली हूँ। ओके, क्या करा है, कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन MP मूव टू डेमोलिश प्रॉपर्टीज ऑफ राइटर्स। राइटर्स मतलब उपद्रवी, हमने पढ़ा भी। राइटर्स मतलब उपद्रवी। प्रॉपर्टी मतलब पता ही है। डेमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना, चीज़ों को खराब कर देना, DEMOLISH। डेमोलिश मतलब होता है ध्वस्त कर देना। मूव, मूव मतलब होता है कदम, मूव मतलब होता है कदम। मूव, मूव मतलब क्या होता है कदम, ठीक है। इसके बाद अपना क्या होगा, पनिशमेंट मतलब ये तो है ही कलेक्टिव पनिशमेंट, ये तो पता ही है कि किसी पर्सन के ऊपर मिलजुल के कोई पनिशमेंट लगा देना, सजा दे देना उसको, है ना। तो क्या हुआ कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट आया, है ना, जिसमें क्या हुआ, किस चीज़ का कलेक्टिव पनिशमेंट, आखिर किसको पनिशमेंट दिया गया, किसको सजा दी गई। पनिशमेंट मतलब होता है सजा, कि MP ने ऑन MP मूव, है ना, MP की मूव पे, MP बोले तो मध्य प्रदेश शायद होगा, आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें साफ तौर से स्पष्ट होंगी कि MP मतलब क्या। तो MP में एक मूव उठाया गया, कदम उठाया गया, क्या कि हम ध्वस्त करेंगे, है ना। क्या ध्वस्त करेंगे, प्रॉपर्टी ध्वस्त करेंगे। किसकी प्रॉपर्टी ध्वस्त करेंगे, जो उपद्रवी है ना, उनके प्रॉपर्टी को ध्वस्त करेंगे, ठीक है। द डेमोलिशन, अब यहाँ पे आर्टिकल द आया, तो डेमोलिशन तुम बताओ क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो द डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, तो डेमोलिशन के बाद ऑफ लगा,
तो नाउन के बाद अगर ऑफ लगे उसके बाद आने वाला भी नाउन होता है, ठीक है। तो दोनों अपने क्या हो गए, नाउन हो गए। तो क्या कर रहा है कि जो डेमोलिशन है, जो ध्वस्त करनी है ना, किसको, प्रॉपर्टी को, किसकी प्रॉपर्टी को, राइटर्स की प्रॉपर्टी। तो की के लिए ना ऑफ आया है, ठीक है। राइटर की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए कहाँ पे, इन एमपी इज पार्ट ऑफ द वाइडर एजेंडा टारगेटिंग मुस्लिम्स। ये क्या है, द, अब अपना द डेमोलिशन नाउन आया ना, जो अपना क्या है, मेन सब्जेक्ट है। अब मेन जब सब्जेक्ट आ गया तो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब तो आएगा ही आएगा। तो द डेमोलिशन इज पार्ट ऑफ अ वाइडर, तो इज अपना क्या हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो द डेमोलिशन अपना सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब अपना इज लगा। ये चीज़ें हो गई कि भाई सब्जेक्ट आया कि हमने ध्वस्त करना है, तो जब सब्जेक्ट आया तो उसका कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमने देख लिया कि इज आ गया। तो द डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, राइटर्स की प्रॉपर्टी का जो बोल रहे हैं ना कि हम बर्बाद कर देंगे, है ना। ये एक पार्ट है, किस चीज़ का पार्ट है, एक योजना का। ऐसी योजना जो वाइडर है, यानी कि बहुत ही बड़े स्तर की है। वाइडर मतलब होता है बहुत ही बड़े स्तर की। किसको टारगेट करते हुए, टारगेट करना मतलब किसी को ध्यान में रखते हुए भाई कि हम इसको तो खराब ही कर देंगे। तो टारगेटिंग मुस्लिम्स, है ना, मुस्लिम को टारगेट करते हुए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा एडिटर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो क्यों कहा जा रहा है ये हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि राइटर्स मतलब क्या होता है, उपद्रवी। डेमोलिशन मतलब होता है बर्बाद कर देना। कलेक्टिव पनिशमेंट यानी कि ऐसा पनिशमेंट जो सबने मिलजुल के सोचा है ना। इसके बाद हमने एजेंडा मतलब होता है योजना, है ना। आगे पढ़ते हैं हम। द रूल ऑफ लॉ हैज़ अ न्यू इंटरप्रिटेशन इन मध्य प्रदेश। अच्छा, अब हमारा क्लियर हुआ कि एमपी मतलब होता है मध्य प्रदेश। क्या करें हैं कि ये जो अपना रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ बोले तो प्रोसेस, है ना, प्रोसेस आप बोलो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आती हैं सारी चीज़ें, बस एडिटोरियल में आ गई तो आ गई एडिटोरियल में, बाकी एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं आती है। क्या कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, हैज़ अ न्यू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है अर्थ, है ना। तो ये जो प्रोसेस किया जा रहा है ना, इसका क्या है, नया अर्थ निकाला जा रहा है। कहाँ पे निकाला जा रहा है, मध्य प्रदेश में निकाला जा रहा है। इट इज़ वॉट एवर इज डन बाय द रूलर्स, है ना, एंड रिक्वायर्स नाइदर लॉ नॉर प्रोसेस। क्या कर रहे हैं कि ये जो भी है किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, रूलर्स के द्वारा किया जा रहा है। रूलर्स बोले कि जो नियम कानून बना के रूल करते हैं, शासन करते हैं। और इसको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ना तो लॉ की ज़रूरत है और ना ही प्रोसेस की ज़रूरत है। क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है ना, इसका अलग अर्थ निकाला जा रहा है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। जो भी किया जा रहा है ना, ये रूलर्स के द्वारा किया जा रहा है। और जो भी किया जा रहा है ना, इसमें ज़रूरत नहीं है, लॉ का उन्होंने सहारा नहीं लिया है और कोई भी प्रोसेस उसमें नहीं अपनाया गया है। तो क्या नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ, वो हम आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं, देखो, द डेमोलिशन ऑफ अबाउट, है ना, जो ख़राब करने की बातें हो रही है, जो ध्वस्त करने की बातें हो रही है, लगभग कितनी, 45 आ गया ना। देखो नंबर अगर डिजिट आए 1 से ऊपर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद अगर कोई नाउन है ना, तो वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे पीसेज अपना मेन नाउन हो गया है ना। तो 45 पीसेज ऑफ प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की बात हो रही है। क्या हो रही है कि द डेमोलिशन ऑफ अबाउट, लगभग 45 पीसेज ऑफ प्रॉपर्टी, 45 पीसेज ऐसे जो प्रॉपर्टी है, जो 45 पीस प्रॉपर्टी के जो टुकड़े हैं उनको बर्बाद करने की बात हो रही है। इसमें क्या क्या है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, याद रखना। तो बोथ के साथ हमेशा एंड है, एंड तो लगा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या क्या आते हैं, हाउसेज भी आते हैं, शॉप्स भी आते हैं, है ना। एलिगली, कथित तौर पे, है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिलोंगिंग टू राइटर, ये किसके बिलोंग करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है 45 प्रॉपर्टीज है, ये किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं राइटर से, उपद्रवी से। कहाँ के उपद्रवी से, एट खारगोन, है ना, खारगोन के जो उपद्रवी हैं उनके सारी ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ये जो डिसीजन है कब आया, और डे आफ्टर अ प्रोसेशन टू मार्क, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, है ना, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, है ना। तो एक जुलूस निकाला गया, मतलब एक जैसे आज जुलूस निकाला गया ना, तो उसके अगले दिन ये आया अपना क्या, कि भाई हम क्या करेंगे, 45 प्रॉपर्टी को बर्बाद करेंगे। तो वही कह रहा है, ए डे आफ्टर। ए डे आफ्टर मतलब होता है कि एक दिन के बाद, है ना। कौन सा दिन के बाद, जब एक प्रोसेशन निकला, जुलूस निकला, क्या करने के लिए जुलूस निकला, टू मार्क। अब यहाँ पे मार्क मतलब सेलिब्रेट करना होगा, ठीक है,
यहाँ पे मार्क मतलब होता है सेलिब्रेट करना, मनाना, ठीक है। तो जो प्रोसेसन निकला ना वो सेलिब्रेट करने के लिए निकला, कौन सा क्या सेलिब्रेट करने के लिए निकला, रामनवमी डज नॉट। अब देखो यहाँ पे द डेमोलिशन आया अपना मेन सब्जेक्ट मेन नाउन। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई शॉप और घर का बर्बादी हो रहा है राइटर्स के। अब यहाँ पे मेन यहाँ पे आया कि ये जो डेमोलिशन है ना ये क्या हो रहा है, डज नॉट अपीयर, ये मालूम नहीं पड़ रहे हैं। अपीयर मतलब होता है मालूम नहीं पड़ना, टू बी है ना, ये मालूम नहीं पड़ रहे हैं कि ये बेस्ड ऑन एनी लॉ, यानी कि ये किसी भी कानून पर आधारित हैं। बेस्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ये डेमोलिशन का लिया गया है कि हम चीज़ों को बर्बाद कर देंगे, 45 प्रॉपर्टी को बर्बाद करेंगे जिसमें हाउस और शॉप्स भी आएंगे ना। ये चीज़ें किससे बिलोंग करती है, राइटर से, जो उपद्रवी हैं, खारगांव के उपद्रवी हैं। और ये जो आया अपना एक दिन बाद आया जब एक जुलूस निकाला गया रामनवमी सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो डेमोलिशन का हमने निर्णय लिया है ना ये किसी भी लॉ के ऊपर आधारित नहीं है। तो हम चीज़ों को समझेंगे कि बेस्ड के साथ हमेशा ऑन लगता है, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा कि डेमोलिशन मतलब होता है विध्वंस करना, खराब कर देना, है ना। बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, ये हमने सीखा। इसके बाद डिजिट आता है, 1 डिजिट के ऊपर कोई भी डिजिट आएगा, 2 3 4 5, उसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, है ना। इसके बाद हमने क्या सीखा कि प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, और यहाँ पे मार्क मतलब है अपना कि सेलिब्रेट करना। इट इज़ अनडाउटली, है ना, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। अनडाउटली मतलब ये चीज़ें क्या है, डाउटफुल नहीं है, यानी कि निश्चित है ना। एन इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब हमने क्या पढ़ा था, इंस्टेंस मतलब पढ़ा था हमने उदाहरण, है ना। इट इज़ अनडाउटली एन इंस्टेंस ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर द एलिग्ड एक्ट ऑफ अ फ्यू, है ना। क्या करें कि ये साफ तौर से दिख रहा है कि ये कैसी घटना है, एक ऐसा उदाहरण है ना। घटना भी यहाँ पे इंस्टेंस मतलब उदाहरण भी बोलो, घटना भी बोलो, ठीक है, लेकिन इंस्टेंस मतलब जनरली उदाहरण ही होता है। तो भाई ये क्या है कि एक ऐसी उदाहरण है जिसमें हम कलेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, हम पनिशमेंट दे रहे हैं फॉर द एलिग्ड एक्ट्स ऑफ अ फ्यू, यानी कि ऑफ फ्यू मतलब होता है फ्यू। देखो फ्यू कब यूज होता है, जब नाउन काउंटेबल हो और एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस एक्ट को जो प्रोसेशन जो जुलूस निकला था ना, है ना, उसमें उन्होंने कुछ उपद्रव किए होंगे कुछ लोगों ने, और उन कुछ लोगों के कारण क्या हुआ, हम सब सारे लोगों को क्या हुआ, कलेक्टिव पनिशमेंट मिल रहा है। एलिग्ड मतलब होता है कथित तौर पे कुछ लोगों ने इस एक्ट को अंजाम दिया, है ना। और उस एक्ट के अंजाम का परिणाम ये हुआ कि हमें क्या हो रहा है, हमें एक ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है जहाँ पे हम कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं कुछ की गलतियों के, है ना। अब चीज़ों को आगे पढ़ते हैं, क्या करें। देयर इज लिटिल डाउट, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, है ना, एकदम कम, है ना। तो देयर इज लिटिल डाउट डैट, बहुत ही कम संदेह है, डाउट मतलब होता है संदेह, डैट इट वाज अ स्टेट बैक ड्राइव एम्ड एट मुस्लिम, है ना। तो क्या कर रहे हैं, स्टेट मैंने क्या बताया था, स्टेट बैक्ड, बैक्ड मतलब होता है साथ देना, है ना। ड्राइव मतलब होता है मूव, कदम। तो कह रहा है कि इसमें बहुत ही कम डाउट है ना कि ये क्या है कि एक सरकार का समर्थित, मतलब इसको सरकार के द्वारा समर्थन दिया गया है, जो किस पे एम्ड है कि किस पे आधारित है, एम्ड मतलब होता है आधारित, है ना, एट मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स को टारगेट करके ऐसा किया गया है, इसमें बहुत ही कम डाउट है ना। अब क्या करा है, बैक्ड मतलब होता है समर्थन, ये याद रखना, बैक्ड मतलब होता है समर्थन, है ना। और ड्राइव मतलब होता है मूव, मूव मतलब होता है कदम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द बेसिस फॉर द एक्शन इज द एलिगेशन, है ना। बेसिस मतलब बोले तो इसका आधार, द बेसिस, है ना, जो बेसिस है किस चीज़ का, फॉर द एक्शन, ये जो एक्शन हुआ है ना उसका आधार क्या है, उसका आधार ये है कि द एलिगेशन, एलिगेशन मतलब क्या होता है, आरोप, एलिगेशन मतलब होता है आरोप, दैट द हिंदू प्रोसेशन वाज टारगेटेड बाय स्टोन्स एज इट पास थ्रू अ लैंड एडजेसेंट टू अ मॉस्क। क्या कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा कि एलिगेशन मतलब होता है आरोप, एडजेसेंट मतलब होता है साथ में, है ना, पास में, साथ में, और मॉस्क्यू मतलब होता है, पता ही है कि क्या होता है मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, है ना। तो क्या कहता है कि ये जो आधार है, ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, इसका आधार क्या है
कि एक एक्शन हुआ। क्या एक्शन हुआ कि भाई किसी ने आरोप लगाया गया कि जो हिंदू का जो प्रोसेशन है, जो जुलूस है ना, रामनवमी पे जो जुलूस निकला था वो टारगेट किया गया था, वाज टारगेटेड, मतलब उसको टारगेट बनाया गया था। तो किसी ना किसी के द्वारा ही टारगेट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बाई हुआ, तो स्टोन्स उसके ऊपर फेंके गए थे। स्टोन्स बोले तो पत्थर है ना, तो पत्थरों का टारगेट बनाया गया कि हम इनके ऊपर क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे। एज इट, जैसा कि इट किसके लिए लगा है, यहाँ पे प्रोसेशन के लिए लगा है, ये जुलूस के लिए निकला है। कि जैसे ही ये जुलूस क्या हुआ, पास्ट हुआ है ना, यानी कि गुजरना, पास्ट मतलब होता है गुजरना। जैसे ही ये जुलूस पास हुआ थ्रू, है ना, एक लेन बना होता है ना, लेन बोले तो गली बोलो, कि गली से जैसे ही पास हुआ, वो गली किसके नज़दीक थी, एक मस्जिद के नज़दीक थी, है ना। तो आरोप लगाया गया कि हमें टारगेट किया गया कि मॉस्को के नज़दीक, मस्जिद के नज़दीक जो एक लेन जाती है, उस लेन से अगर हम गुजरेंगे तो हमारे ऊपर क्या फेंके जाएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे, ऐसा आरोप लगाया गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एडजेसेंट मतलब होता है नज़दीक, मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद, एलिगेशन मतलब होता है आरोप, बैक्ट मतलब होता है समर्थन देना, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, प्रोसेस मतलब होता है जुनून, मार्क मतलब होता है सेलिब्रेट करना, अनडाउटेबली मतलब होता है निसंदेह, शंका नहीं करना, एलिग्ड मतलब होता है कथित तौर पे। इसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन मतलब होता है अर्थ, है ना, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है अर्थ। इसके बाद डेमोलिश मतलब होता है बर्बाद कर देना, राइटर्स मतलब होता है उपद्रवी, है ना, एजेंडा मतलब होता है तुम्हारा प्लानिंग, योजना, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग थी। अब आगे पढ़ते हैं। एन ऑफिशियल स्पिन इज सॉट टू बी गिवन टू द डेमोलिशन ड्राइव दैट दिस वर्ड इनरोचमेंट्स एंड वर्ड रिमूव्ड अंडर एग्जिस्टिंग रूल। क्या कह रहा है कि अपना क्या कह रहा है, देखो कि एक ऑफिशियल स्पिन आया। स्पिन बोले तो एक ऐसा कदम जिसमें चीज़ों को ऐसा दिखाया जाए कि चीज़ें क्या है, बिल्कुल ही साफ तौर से है, चीज़ें क्या है, सही है ना। तो ऑफिशियल स्पिन यानी कि लोगों को समझाया गया, बताया गया, क्या बताया गया कि वो प्रयास कर रहे हैं। शॉर्ट मतलब होता है, सीख मतलब होता है ना प्रयास करना है, उसी का ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो वो प्रयास कर रहे हैं, ऑफिशियल प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं कि वो जो डेमोलिशन है ना, वो जो ध्वस्त कर रहे हैं, है ना, ये ड्राइव हो रहे हैं, डेमोलिशन ये ड्राइव हुआ है, यानी कि ये जो डेमोलिशन को आगे ले जाया जा रहा है ना, ड्राइव मतलब हमेशा याद रखना चीज़ों को आगे ले जाना, है ना। ये क्यों आगे ले जा रहा है, क्योंकि दीज वर इनरोचमेंट्स, यानी कि इन्होंने क्या किया था, इनरोचमेंट्स कर लिया था, यानी कि इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। यानी कि ये जो 45 आपके जो आपके यहाँ पे था ना 45 पीसेज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, इनको ऐसा दिखाया गया कि इन्होंने इन पे क्या किया, इनरोचमेंट कर लिया, यानी कि गलत तरीके से इन पे अपना अधिकार कर लिया है। इनरोचमेंट मतलब अतिक्रमण कर लिया है। क्या कर लिया है, अतिक्रमण, है ना। हम देखते हैं ना कि जगह जगह पे रोड के किनारे लोगों को सोए रहते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं रूल के अकॉर्डिंग अतिक्रमण, यानी कि इनरोचमेंट कर लेना, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे या फिर इलीगल तौर पे, है ना, ठीक है। तो ऑफिशियल ने ये दिखाने की कोशिश की, ये प्रयास किया कि ये जो डेमोलिशन ड्राइव हुआ है ना, ये इनरोचमेंट्स के कारण हो रहा है। एंड वर रिमूव्ड, और इनको हटाया जा रहा है। रिमूव मतलब होता है हटाना, अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि लॉ के अंडर, यानी कि जो कानून है अभी, एग्जिस्टिंग मतलब होता है अभी का जो कानून है ना, उसके अंडर में ही हम इन सारे प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, देखो ऑफिशियल ने तो बोल दिया, ऑफिसर जो थे सरकार के, उन्होंने बोल दिया है कि नहीं, ये रामनवमी से रिलेटेड हम नहीं कर रहे हैं, हम जो 45 पीसेस को ख़राब कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं ना, ये इनका उन उपद्रवियों से कोई लेना देना नहीं है, हम बस इसलिए इनको बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। यहाँ तक हमने ये समझा। हाउएवर, हालांकि द जील मतलब होता है उत्साह, है ना, हमने पढ़ा था ना, जील मतलब होता है उत्साह। द जील सोन इन ब्रिंगिंग इन बुलडोजर्स ए डे आफ्टर वायलेंस मेड द रामनवमी procession indicates that punishing those suspected of involvement was the main motivating factor। क्या कह रहे हैं कि हालांकि ऑफिशियल ने बोल दिया कि भैया मैं तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इस वजह से मैं इसको बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन जो उत्साह दिखाया गया है बुलडोजर लाने में, यानी कि बुलडोजर किस लिए लाया गया, ताकि जो भी बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टीज है, उनको बर्बाद कर दिया जाए। ब्रिंगिंग मतलब होता है लाना, है ना, जो जोश दिखाया गया है ना किस चीज़ में, बुलडोजर लाने में। कब, ए डे आफ्टर वायलेंस के एक दिन बाद, जिस वायलेंस ने क्या किया था, मेड मतलब होता है बिगाड़ना, है ना,
जिस वायलेंस ने क्या किया था, जिस उपद्रव ने क्या किया था, बिगाड़ दिया था। किस चीज़ को बिगाड़ दिया था? रामनवमी के प्रोसेशन को, रामनवमी के जुलूस को। प्रोसेशन मतलब हमने क्या पढ़ा था? जुलूस, यानी कि रामनवमी का जो जुलूस निकाला गया वो जुलूस क्या हो गया? बिगड़ गया, खराब हो गया। इसके बाद ही बुलडोजर लाया गया। अब क्या करा, ये जो झील है ये दिखाती है। अब अपना द झील अपना क्या हो गया? मेन सब्जेक्ट हो गया। झील अपना क्या हो गया? मेन सब्जेक्ट हो गया। झील अपना नाउन है और आर्टिकल द लगा है, तो इसका यहाँ पे हो गया अपना मेन वर्ब, है ना। तो यह उत्साह क्या दिखाती है? इंडिकेट्स मतलब होता है दिखाती है। यह उत्साह दिखाती है डैड कि वो पनिश कर रहे हैं। पनिश मतलब होता है उनको पनिशमेंट करना, मतलब किसी को बोलते हैं ना कि हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, हम तुमको देंगे, है ना। बोलते हैं ना कि तुमको क्या करेंगे? दंड देंगे। पनिशिंग मतलब दंड देना, बोलो आप। तो ये दिखाता है कि वो क्या कर रहे हैं? दंड दे रहे हैं। किसको दंड दे रहे हैं? दो सस्पेक्टेड, जो सस्पेक्ट है ना, जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर क्या है, उनको लगता है कि भाई ये सारे लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, है ना। सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट वाज द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर। तो जो उत्साह दिखाया जा रहा है ना कि चीज़ों को बर्बाद करने का, तो ऐसा लग रहा है ना कि जो सस्पेक्टेड है, कि जिनके ऊपर संदेह है, उनको लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और वही उनका क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर है। अब क्या करा है? तो यहाँ से क्या करा कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो अपने एमपी के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या किया है? हैज़ वार्न्ड। वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। उन्होंने चेतावनी दिया है। क्या चेतावनी दिया है? डैट की राइटर्स मतलब होता है उपद्रवी, वुड नॉट बी स्पेयर्ड मतलब होता है क्षमा देना, यानी कि उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें हम माफ़ी नहीं देंगे, ठीक है। राइटर्स को हम माफ़ी नहीं देंगे, ऐसा किसने बोला है? शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। एंड दैट एक्शन, ये जो एक्शन है, वुड नॉट बी लिमिटेड टू अरेस्ट। ये जो एक्शन हुआ है ना, ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये लिमिटेड नहीं होंगी। लिमिटेड मतलब इनका एरिया बस इतना ही नहीं होगा कि बस हम अरेस्ट करके इनको छोड़ दें, नहीं, इससे भी हम आगे बढ़ेंगे। बट वुड एक्सटेंड टू रिकवरी ऑफ डैमेज फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑन बाय देम, यानी कि हम क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, हम इसको बढ़ाएंगे, बस अरेस्ट करके छोड़ेंगे नहीं, हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे। रिकवरी मतलब होता है वापसी करेंगे, है ना। क्या वापसी करेंगे? कि जो हमारा डैमेज हुआ है, जो हमारी क्षति हुई है ना, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करनी है? तो हम क्या करेंगे कि उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे जो उनके द्वारा, उपद्रवी के द्वारा क्या हुआ है? ऑन किया गया है, यानी कि जो उनका अपना प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे और जो हमारी क्षति हुई है उसका हम क्या करेंगे? भरपाई कर लेंगे, ठीक है। ये बोला है शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, आगे पढ़ते हैं। द लीगल बेसिस इज पॉसिबली अ 2009 ऑर्डर, है ना। तो इसका बेसिस क्या है? ये जो सारे लोग बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने बोला कि मैं उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लूँगा, तो इसका लीगल बेसिस क्या है? कि एक ऑर्डर आया था। कब आया था? 2009 में ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। क्या दिया था? अब यहाँ पे आया कॉमा के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑर्डर दिया गया था? परमिशन दिया गया था। परमिटिंग द पाइनिंग ऑफ द ब्लेम ऑन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन इवेंट इफ इट इंड्स एंड इन वायलेंस एंड रिकवरिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम देम अगेंस्ट क्लेम्स। क्या कह रहा है कि एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि हम क्या करेंगे? जिम्मेदार ठहराएंगे। पाइनिंग ऑन अपना क्या होता है? जिम्मेदार ठहराना। पाइनिंग ऑन फ्रेजल वर्ब होता है। तो ऑर्डर में बोला गया था कि हम क्या करेंगे? जिम्मेदार ठहराएंगे। जो आरोप लगाया गया है ना, जो आरोप है ना, वो आरोप का जिम्मेदार किस पे लगाएंगे? ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन इवेंट, यानी कि कोई ऐसा इवेंट होता है ना, जिसमें अगर वायलेंस होता है, इफ़ इट इंड्स इन वायलेंस, यानी कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम वायलेंस में बदल जाता है, उपद्रव में बदल जाता है, तो हम क्या करेंगे? इसके जिम्मेदार हम किसको बनाएंगे, है ना? पाइनिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि जिसने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है ना, उसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे। एंड रिकवर करेंगे। कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति उनसे हम रिकवर करेंगे। जितना का भी हमारा नुकसान हुआ है उनसे हम उतना पैसा लेंगे, है ना। देम अगेंस्ट क्लेम्स, यानी कि उनसे हम सारी चीज़ें करेंगे। हाउएवर, हालांकि इवेंट दैट वाज अलाउड ओनली आफ्टर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द वायलेंस, हालांकि क्या हुआ
कि हम ये तभी अलाउ कर सकते हैं जब उनका इन्वॉल्वमेंट हो, किनका, ऑर्गेनाइजर्स का, यानी कि अगर वो वायलेंस में इन्वॉल्व हो, सम्मिलित हो, तभी हम उनसे कंपनसेशन ले सकते हैं, क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। वाज प्रूव्ड, अगर उनका ये इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो जाता है तो एंड एलिमेंट क्लियरली अपसेंट हेयर, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मुद्दा जो अभी यहाँ पे बिल्कुल ही अपसेंट है, यानी कि ये जो यहाँ पे 45 प्रॉपर्टी को जब्त करने की, खराब करने की बात हुई ना, तो इसमें इस चीज़ की जांच ही नहीं गई कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी गलती थी कि नहीं थी, है ना, उनको उनके ऊपर ये सारी चीज़ें लगा दी गई, है ना, जो कि एक 2009 के ऑर्डर में बताया गया था कि हम उनके प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं तभी जब वो इन्वॉल्वमेंट उनका साफ साफ नज़र आए, प्रूफ हो जाए तभी, है ना। तो चीज़ों को समझते हैं। क्या हुआ, प्रदेश में आया एक क्या निर्णय, उस निर्णय में क्या हुआ कि बोला गया कि हम 45% ऑफ प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे, है ना। ये आखिर कब आया, ये आया कि एक राइट्स हुआ, एक उपद्रव हुआ। कहाँ पे हुआ, एक जुलूस निकाल रहा था रामनवमी को लेके, है ना। तो ये जो आया अपना एक निर्णय, ये निर्णय किसी लॉ पे आधारित नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है कि एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है लोगों को। ये बहुत ही कम डाउट है ना कि ये सरकार बैक ड्राइव है ना, सरकार ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, किस चीज़ को, मुस्लिम को लेके। ये जो बेसिस है, जो आधार है इस सेक्शन का, है ना, ये इसका आधार ये है कि आरोप लगाया गया है कि हिंदू प्रोसेशन को टारगेट किया गया था कि एक मॉस्को था वहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे बताया गया था ना, कहाँ, खारगोन में, है ना, खारगोन में एक मस्जिद था, वहाँ से गुजर के एक लेन जाती थी, गली बोल दो, तो गली से गुजर के अगर ये जाएगी तो हम उनके ऊपर पत्थर बरसाएंगे, ऐसा एलिगेशन लगाया गया था। और इस एलिगेशन के बाद ही ऐसा निर्णय लिया गया। तो लेकिन जो ऑफिशियल है ना, ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा इस वजह से नहीं किया क्योंकि प्रोसेशन में ये सारी चीज़ें हुई, उपद्रव हुई, हमने बस इसलिए किया कि इन लोगों ने क्या किया है, इलीगल तौर पे क्या किया है, प्रॉपर्टी को हथिया लिया है, इसी वजह से हम इनको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो उत्साह दिखाया जा रहा है ना कि अगर तुमको ऐसा करना ही था तो रामनवमी की जो प्रोसेशन हुआ उसके अगले ही दिन क्यों बर्बाद करने के लिए तुम आ गए, उसके पहले क्यों नहीं आए, या 10 दिन बाद ही क्यों नहीं आए। तो जो उत्साह दिखाया गया ना, बुलडोजर बुलाया गया, कैसे, जब एक वायलेंस हुआ जिसने बिगाड़ दिया रामनवमी को, उसके जस्ट बाद ही ऐसा उत्साह दिखाया गया। ये दिखाती है ना कि हम पनिश करने हैं, हम सज़ा दे रहे हैं। किसको सज़ा दे रहे हैं, जो सस्पेक्टेड है इन्वॉल्वमेंट में, जिन पे हमें संदेह है कि भाई ये सारे लोग सस्पेक्टेड है ना। अब क्या है कि शिवराज जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह है ना, उन्होंने वार्निंग दी है राइटर्स को कि इनको क्षमा नहीं मिलेगी, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, और हम केवल अरेस्ट करके ही नहीं छोड़ेंगे भैया, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, और जो तुमने बर्बादी हमारी की है, हमारे गवर्नमेंट की है, वो सारी बर्बादी को हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे ही करेंगे। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि एक 2009 में आया था अपना ऑर्डर, उस ऑर्डर में बताया गया था कि अगर कोई प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, तो वो वायलेंस में, उपद्रव में तब्दील हो जाता है, तो हम ऑर्गेनाइजर्स से उसका क्या लेंगे, क्षतिपूर्ति लेंगे। लेकिन तभी लेंगे ना जब ऑर्गेनाइजर्स का पता चल जाए कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ये प्रूफ हो जाए, तभी हम करेंगे। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया ना, इसमें ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कुछ किया गया है। तो अब हमने क्या क्या सीखा, इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है शामिल होना, कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, पाइनिंग ऑन मतलब होता है ब्लेम लगा देना, आरोपित करना, ठीक है। इसके बाद होता है स्पेयर्ड मतलब होता है नहीं बख्शना, यानी कि माफ़ी नहीं देना। मेयर्ड मतलब होता है बिगाड़ना, इनरोचमेंट्स मतलब होता है अतिक्रमण, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह जिस पे होता है ना। पनिशमेंट मतलब होता है सजा, इंडिकेट्स मतलब होता है दिखाना, जील मतलब होता है उत्साह, शॉर्ट मतलब होता है प्रयास करना, है ना। मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद, एडजेसेंट मतलब होता है पास, स्टेट बैक, बस बैक याद करो, बैक मतलब होता है समर्थन, अनडाउटली मतलब होता है संदेह ना होना, इंस्टांस मतलब होता है उदाहरण, अनडाउटली मतलब होता है संदेह ना होना, एलिगली मतलब होता है कथित तौर पे, एडजेसेंट मतलब होता है पास। इसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन मतलब होता है अर्थ। इसके बाद अपना आता है राइटर्स मतलब होता है उपद्रवी, डिमोलिश मतलब होता है बर्बाद करना, उपद्रवी, राइटर्स मतलब उपद्रवी, लिख नहीं रहा है,
डेमोलिश मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है योजना। तो हमने क्या क्या पढ़ा बताओ। स्पेयर्ड मतलब क्या होता है बताओ, SPARED। स्पेयर्ड मतलब क्या होता है, नहीं छोड़ना, मैं तुम्हें स्पेयर्ड नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। मेयर्ड मतलब होता है बिगाड़ देना। सस्पेक्टेड मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है, कंपनसेशन मतलब क्या होता है, शॉर्ट मतलब क्या होता है, जील मतलब क्या होता है, मोस्टली मतलब क्या होता है, एडजेशन मतलब क्या होता है, एलिगेशन मतलब क्या होता है, अनडाउटली मतलब क्या होता है, प्रोसेशन मतलब क्या होता है, मार्क मतलब क्या होता है, इंस्टेंस मतलब क्या होता है, एलिटली मतलब क्या होता है, प्रोटेस्टर मतलब क्या होता है, राइटर्स मतलब क्या होता है, एजेंडर मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और याद भी करेंगे। अपनी आंखें बंद करके अभी याद करो कि कितनी सारी वर्ड्स मीनिंग आपको याद हुई। बताओ, द जील मतलब क्या होता है, उत्साह। इंडिकेट्स मतलब दिखाना। मेयर्ड मतलब बर्बाद होना, फंसा देना। स्पेयर्ड मतलब माफ़ी ना देना। अनडाउटली मतलब निसंदेह। प्रोसेशन जुलूस। मार्क मतलब सेलिब्रेट। इंस्टेंस मतलब उदाहरण। ड्राइव मतलब समर्थन। एलिगली कथित तौर पर। राइटर्स मतलब उपद्रव। डेमोलिश मतलब बर्बाद होना। पनिशमेंट मतलब सजा। सस्पेक्ट मतलब जिसपे संदेह हो। इसके बाद होता है अपना इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है सम्मिलित। कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। ओके, अब क्या करें, देखो, हिंदुत्व आउटफिट्स हैव बीन फॉर सम टाइम नाउ टारगेटिंग मुस्लिम बिजनेस विद कॉल्स फॉर बॉयकॉट एंड डिसेमिनेशन ऑफ रूमर्स अबाउट देयर प्रैक्टिसेस। क्या कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व आउटफिट्स है, आउटफिट मतलब होता है संगठन, है ना, वो क्या कर रहे हैं, कुछ समय से क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। कॉल्स मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना। क्या डिमांड करने की, तुम बहिष्कार करो। बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करो। और ये प्रचार कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं। डिसेमिनेशन मतलब होता है फैलाना, है ना। क्या फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, है ना। रूमर्स बोलो तो अफवाह फैला रहे हैं। किस चीज़ के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, उनकी प्रथा के बारे में। जो मुस्लिम प्रथाएं होती हैं ना, उनके बारे में वो क्या फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, आउटफिट्स मतलब होता है संगठन, कॉल्स मतलब होता है डिमांड, मांग करना, एक सेकंड में, है ना, मांग करना। बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना। डिसेमिनेशन मतलब होता है फैलाना। रिमर्स मतलब होता है अफवाह। प्रैक्टिसेस मतलब होता है प्रथा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब क्या होता है, बैकड्रॉप एन अपसर्ज इन कॉल्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम सम विद अ जेनोसाइडल टेनोर। देखो, जेनोसाइडल मतलब होता है नरसंहार और टेनोर मतलब होता है भावना, है ना, भावना। ओके, तो क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हो कि बैकड्रॉप मतलब होता है आधार। अपसर्ज मतलब होता है इंक्रीज, होता है ना कि आपका इंक्रीमेंट हो गया, आप आगे बढ़ गए। तो क्या कर रहा है कि आखिर आधार क्या है, जो ये अपसर्ज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, मांग की। ये जो डिमांड कर रहे हैं ना, कौन, हिंदुत्व आउटफिट जो डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या कि हम वायलेंस करेंगे, हम उपद्रव करेंगे। किसके अगेंस्ट में, मुस्लिम के अगेंस्ट में। तो मुस्लिम के अगेंस्ट में वायलेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड में इंक्रीमेंट हो गई है। अब इसका आधार क्या है कि सम विद और जेनोसाइडल टेनर, है ना। और कुछ ये सोच रहे हैं ना कि हम नरसंहार की भावना है उनके अंदर। कुछ के अंदर क्या है, नरसंहार की भावना है। देयर इज़ रीजन टू बिलीव, एक रीजन है, एक कारण है भरोसा करने का। क्या भरोसा करने का, कि देयर इज अ लार्जर एजेंडा, एक बहुत ही बड़ा योजना है। लार्जर मतलब होता है बड़ा, है ना, बहुत ही बड़ा एजेंडा है ना। क्या एजेंडा है, बिहाइंड के पीछे, द वेरियस इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल कलर टेकिंग प्लेसेज, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं ना, वेरियस, जहाँ भी वेरियस लगे ना, वहाँ पे अपना नाउन हमेशा प्लूरल होता है, याद रखना। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं ना जो क्या कर रही है, कम्युनल कलर ले रही हैं। टेकिंग प्लेस मतलब होना, लेना। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी गई ना जो कम्युनल कलर यानी कि हिंदू। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। सिम्स टू मतलब होता है मालूम पड़ना। ये जो उद्देश्य है इनका, ये मालूम पड़ता है। टू बी प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, है ना। तो इनका उद्देश्य जो है ना, इसको उकसाया गया है। किस चीज़ के कारण उकसाया गया है, सम सॉर्ट ऑफ मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक। इसके बाद होता है, अब क्या कर रहा है, देखो, द ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। सिम्स टू मालूम पड़ता है, टू बी प्रोवोक इसको उकसाया गया है। सम सॉर्ट ऑफ मतलब होता है कुछ हद तक, और रिटेलिएशन मतलब होता है बदला, है ना। बदले की भावना से इसे उकसाया गया है। ये जो एक्शन लिया गया है ना, इसको प्रोवोक किया गया, इसको उकसाया गया है कि हम भैया तुमसे बदला लेंगे। सो दे कैन बी पोर्ट्रेड मतलब होता है को दिखाया जा सके। पोर्ट्रेड मतलब होता है दिखाना,
क्या दिखाना, ताकि इसको दिखाया जा सके, क्या दिखाना, एज कल्प्रिट, इनको दोषी की तरह दिखाया जा सके, एंड सेवरे पनिशमेंट, सेवरे मतलब होता है कठोर, और पनिशमेंट मतलब होता है सजा, और इनको क्या किया जाए, सेवरे कठोर पनिशमेंट दिया जाए, सजा दिया जाए। कैसे, बोथ लीगल, लीगली भी दिया जाए और एक्स्ट्रा लीगल, यानी कि जो लीगल नहीं हो उसके द्वारा भी इनको पनिशमेंट दिया जाए। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ फ्रेजल, मेटेड आउट, इसका मतलब होता है देना, है ना। क्या कह रहा है कि जो उद्देश्य है ना वो उसको प्रोवोक किया गया है, उसको उकसाया गया है। ये जो अपना जेनोसाइडल बोला गया है कि हम जेनोसाइडल करेंगे, इनके खिलाफ बिजनेसेस इनके नहीं ख़राब कर देंगे, मुस्लिम के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनको उकसाया जा रहा है कि हमें बदला लेना है, इनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, इनको दिखाया जा रहा है कैसे कल्प्रिट की तरह, जो मुसलमान हैं ना उनको दोषी की तरह दिखाया जा रहा है, और मांग की जा रहा है कि इनको कठोर पनिशमेंट दिया जाए, लीगली तौर पे और इलीगल तौर पे, दोनों तरह पे इन्हें क्या किया जाए, कठोर सज़ा दी जाए। मेटेड आउट मतलब होता है देना। द ऑर्डरिंग ऑफ मुस्लिम इज़ नॉट डिस्क्रीट, क्या कह रहा है कि ये जो अलगाव है ना, ये ऑर्डरिंग मतलब होता है अलगाव, है ना, अलगाव, ये जो अलगाव है किसका, मुस्लिम का, ये क्या है अब नो मोर डिस्क्रीट है, यानी कि ये पहले क्या होता था कि ये एम्बेरसमेंट की बात होती कि हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, अब नो मोर डिस्क्रीट है, यानी कि ये अब एम्बेरसमेंट की बात नहीं बनी है ना। ये जो अलगाव है मुस्लिम का, मुसलमानों का, ये क्या है, अब ये एम्बेरसमेंट की बात नहीं है, लेकिन बट इज़ बीइंग एक्टिवली प्रोमोटेड, अब इसको क्या किया जा रहा है, बहुत ही बढ़ चढ़ के इसको प्रमोट किया जा रहा है कि हमें इनको क्या करना है, अलग किया करना है इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक में इसको प्रमोट किया जा रहा है कि हमें इनको अपने से अलग करना है, और शेयर किया जा रहा है। कैसे शेयर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें शेयर की जा रही हैं। सम डिस्टर्बिंग विजुअल्स, कुछ ऐसे डिस्टर्ब करने वाले विजुअल्स आए हैं, वीडियो आए हैं, फ़ोटो आए हैं। मेन अपियरिंग टू बी सैफ्रॉन रोब्ड मॉन्क्स, है ना, जो मेन है, जो आदमी है ना, वो मालूम पड़ते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि सैफ्रॉन रोब्ड मॉन्क्स, यानी कि भिक्ष जो होता है ना साधु, है ना, तो साधु के भेष में सैफ्रॉन रोंग का, ये सैफ्रॉन जो है ना, ये कलर की बात हो रही है कि सैफ्रॉन रोड मॉन्क्स, यानी कि वस्त्र उन्होंने किस तरह के पहने हैं, सैफ्रॉन कलर के पहने हैं। आर सीन, उनको देखा जा रहा है, हैंडलिंग आउट डेथ एंड रेप थ्रेट्स, वो क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, हैंडिंग आउट मतलब होता है देना, वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डेथ एंड रेप थ्रेट्स, वो धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें डेथ देंगे, मृत्यु देंगे, और हम तुम्हारा रेप करेंगे। थ्रेट्स मतलब होता है धमकी। क्या हो रहा है कि कुछ डिस्टर्बिंग विजुअल्स आए हैं जिसमें मेन को, आदमियों को देखा गया है कि ये साधु की वेशभूषा में सैफ्रॉन रंग का ड्रेस पहने, वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं, मृत्यु और रेप की धमकी दे रहे हैं। ऐसे विजुअल्स देखने आके आ रहे हैं। द साइट, ये जो साइट है, ये जो नज़ारा है, ऑफ क्राउड्स मतलब होता है भीड़, डांसिंग विद, वो डांस कर रहे हैं, विद रेज्ड स्वॉर्ड्स, यानी कि रेज्ड स्वॉर्ड्स मतलब होता है तलवार, और तलवार को वो उठाए हुए, रेज्ड मतलब होता है उठाना, तलवार को उठाकर वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एंड सैफ्रॉन फ्लैग्स, और सैफ्रॉन कलर की फ्लैग्स लेकर आउटसाइड मॉस्क्यू, यानी कि जो मस्जिद है ना उसके आगे वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपने हाथ में तलवार लेके, और सैफ्रॉन कलर का उन्होंने क्या पहना है, कपड़े पहने हैं। इवन एंड ऑब्सीन स्लोगन्स, ऑब्सीन मतलब होता है गंदा, है ना, स्लोगन्स मतलब होता है नारा, ठीक है, तो गंदे नारे भी लगाए जा रहे हैं। एंड प्रोवोकेटिंग मतलब होता है उकसाना, ऐसे सॉन्ग लगाए जा रहे हैं जो उकसाने वाले सॉन्ग है, आर बीइंग प्लेड, है ना। ये सारे थॉट्स जो है ना, ये एडिटर साहब के हैं। ओके, तो इस पर आप लोग निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देना है, ये नहीं कि कमेंट में आके खुद ही झगड़ा करना है। हैज़ बिकम अ डिफाइनिंग विजुअल इन द हिंदुत्व प्रोजेक्ट, तो ये क्या हो गया है कि ऐसे जो चीज़ें हैं परिभाषित कर रहे हैं, किस चीज़ को परिभाषित कर रहे हैं, योजनाओं को परिभाषित कर रहे हैं, किस चीज़ के योजनाओं के, हिंदुत्व की योजना, यानी कि ऐसे जो सारी चीज़ें हैं ना कि ऑप्शन स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, तलवार को ऊपर हाथ में ऊपर लेकर मॉस्क्यू के आगे डांस किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है ना,
तो ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये सारी विजुअल्स जो है ना ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व की जो योजना है ना उसको बता रहे हैं कि हिंदुत्व की योजना क्या है। द कंट्री शुड नॉट बी अलाउड टू बी ड्राइव इन, कंट्री को जो है, देश को जो है हमारे, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको एग्री नहीं होना चाहिए कि वो आगे ले जाए। ड्राइव इन मतलब होता है आगे ले जाना। टुवर्ड एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसे वातावरण की तरफ, एक ऐसे परिवेश की तरफ जहाँ पे कम्युनल टेंशन हो, यानी कि जाति को लेकर कि मैं इस जाति का हूँ, तुम इस जाति को हो, ऐसे टेंशन हमें अपनी कंट्री में नहीं पालना चाहिए। विद द टैशिट, है ना, एक ऐसा टैशिट मतलब होता है अनकहा, है ना, बिना कहे। हमें क्या करना है, बिना कहे सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी इन सेवरल स्टेट्स, हमें क्या करना है, बिना कहे सपोर्ट करना है किसको, ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी को, यानी कि गवर्नमेंट का जो तंत्र है, गवर्नमेंट का जो नियम है, उस जो सेवरल स्टेट में जो नियम कानून बनाए गए हैं ना, बिना टेंशन के, बिना अन कहे उनको हमें सपोर्ट करना है ताकि हमारे बीच शांति बनी रहे। ओके, चीज़ों को समझ में आई, ये चीज़ें बताई गई हैं एडिटर के द्वारा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो टैशिट, TACIT, टैशिट मतलब होता है अनकहा, है ना। ड्राइवन मतलब होता है आगे ले जाना। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण। डिफाइनिंग मतलब होता है परिभाषित करना, है ना। इसके बाद होता है हैंड आउट मतलब क्या होता है, देना। रॉड मतलब होता है वस्त्र। मॉन्क्स मतलब होता है साधु। डिस्क्रीट मतलब होता है विवेकपूर्ण, एम्बैरेसमेंट ना होना, विवेकपूर्ण ही होता है इसका। ऑदरिंग मतलब होता है अलगाव, है ना। इसके बाद होता है मेटेड आउट मतलब भी होता है देना। रिटेलिएशन मतलब होता है अपना प्रतिशोध, बदला। शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कुछ हद तक। इसके बाद होता है सेवरे मतलब होता है कठोर। पनिशमेंट मतलब होता है सजा। ऑब्सर्व मतलब होता है उछाल। टेकिंग प्लस मतलब होता है लेना। जेनोसाइडल मतलब होता है नरसंहार। टेनोर मतलब होता है भावना। प्रैक्टिसेज मतलब होता है प्रथा। कॉल्स मतलब होता है मांग। बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार। डिसमिनेशन मतलब होता है फैलाव। रिमर्स मतलब होता है मतलब अफवाह। इसके बाद होता है आउटफिट्स मतलब अपना संगठन। अब ये बताओ मुझे आप लोग कि ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, ऊपर में आपको कौन कौन सा वर्ड मीनिंग अभी तक याद हो गया, बताना, ठीक है। हम लोग गिनते हैं, तुम लोग बताना। राइटर्स 1 नंबर, डेमोलिश 2 नंबर, बताते चलो कौन कौन सा याद आ रहा है। पनिशमेंट 3 नंबर। इसके बाद अपना आता है, हमने क्या पढ़ा, एक सेकेंड, हमने पढ़ा 1 2 3, ठीक है। इसके बाद अपना क्या हो गया, एजेंडा 4, ठीक है। और इसके बाद अपना हो गया ये 5, है ना। इसके बाद हो गया 5 5 5। इसके बाद हो गया अपना एलिगली 6, है ना। इसके बाद हो गया अपना प्रोसीशन 7, मार्क अपना 8, है ना। मार्क अपना 8 हो गया। अनडाउटली हो गया अपना 9। इंस्टेंस मतलब हो गया अपना 10। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण। बैक अपना क्या हो गया 10 11। इसके बाद हो गया अपना, फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एलिगेशन 12, बताओ मॉस्क्यू 13, एडजेशन 14, स्पिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया अपना शॉर्ट 15, जील 16, बताओ कितना याद हुआ। इंडिकेट 17, है ना। लिमिटेड, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका तो सबको पता होता है। मेयर्ड 18, इंडोर्समेंट 19, है ना। इसके बाद आप बताओ स्पेयर्ड 20। इसके बाद आप बताओ क्या बताओगे तुम लोग, द लीगल बेसिस 19 हुआ। इसके बाद हो गया पाइनिंग ऑन, फ्रेजल वर्ब मैंने बताया था 21, है ना। 21 के बाद अपना ब्लेम मतलब भी होता है आरोप लगाना 22। इसके बाद होता है अपना कंपनसेशन 23। इसके बाद होता है अपना इन्वॉल्वमेंट, इसको छोड़ देते हैं, इजी है। इसके बाद हमने पढ़ा 23, ये हो गया अपना 24, है ना। इसके बाद हो गया 25, बॉयकट 26, डिसमिनेशन 27, र्यूमर्स 28, प्रैक्टिसेस 29, बैकड्रॉप 30, ऑब्सर्व 31, है ना। जेनोसाइडल 32, टेनोर 33, टेकिंग प्लेस 34, है ना। सॉर्ट ऑफ रिटेलिएशन, सॉर्ट ऑफ का अलग मतलब है 35, रिटेलिएशन का अलग मतलब है 36, मेटेड आउट 37, ऑदरिंग 38, पोर्ट्रेट 39, कल्प्रिट 40, सेवरे 41, पनिशमेंट छोड़ देते हैं, कितना हुआ 40 हुआ ना। डिस्क्रिट मतलब क्या होता है बताओ, है ना। इसके बाद 41, इन पब्लिक इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद अपना है रॉब्ड और मॉन्क्स, इसको भी छोड़ देते हैं। हैंडिंग आउट क्या होता है 41। इसके बाद होता है 10 साइट मतलब क्या होता है 42। ऑप्शन मतलब क्या होता है 43, है ना। स्लोगन्स मतलब क्या होता है 44। इसके बाद होता है अपना ड्राइवन मतलब क्या होता है 45। इसके बाद
एटमॉस्फेयर होता है 46, टेंशन पता ही है, टैशिट मतलब क्या होता है 47, ठीक है। तो 47 में से आपको कितना याद हुआ, 47 वर्ड मीनिंग में से आपको कितने याद हुए मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि दीदी 45 हुए, 44 हुए, ऐसे आप लोग ज़रूर कमेंट करना। ऑल द बेस्ट गाइज।